वेलकम बैक एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम। लास्ट में मसल तक पूरा कंप्लीट हो गया था। स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड अ फ्यू कार्टिलेजेस। दिस सिस्टम हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। स्केलेटल सिस्टम में हमारे बोन और कार्टिलेजेस आते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बॉडी के मूवमेंट में। इमेजिन चूइंग फूड विदाउट जॉ बोन। अब आप इमेजिन करो खाना चबा रहे हो, आपकी जॉ बोन ही नहीं है। वॉकिंग अराउंड विदाउट लिम्ब बोन्स, चल रहे हो बिना हाथ पैरों के, ये सब। बोन एंड कार्टिलेज क्या है? एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। The former has a very hard matrix. Former means bone. The bone has very hard matrix due to calcium salts in it, and the later means the cartilage has slightly pliable matrix due to chondroitin salts. In human beings, this system is made up of 206 bones and a few cartilages. तो जो bone है हमारी, वो क्या है? हार्ड है। उसका मैट्रिक्स हार्ड है क्योंकि उसके पास क्या है? कैल्शियम सॉल्ट्स का डिपोजिशन है। और जो कार्टिलेज है उनका प्लाएबल है, स्लाइटली प्लाएबल, सॉफ्ट है एज कंपेयर टू बोन, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स होते हैं। कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स का डिपोजिशन होता है। और ह्यूमन बींग्स में जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो किससे बना है? 206 बोन्स से बना है। इट इज़ ग्रुप्ड इन टू प्रिंसिपल डिवीजन। अब हमारा स्केलेटल सिस्टम दो डिवीजन में डिवाइडेड है। एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर। अब जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है हमारा, उसमें आती हैं 80 बोन। और वो कहाँ डिवाइडेड है? हमारे मेन एक्सिस पे, आगे फ्रंट पार्ट पे। और जो अपेंडिकुलर है वो सब आते हैं हमारे ग्रिडल्स, लिम्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो एक्सियल स्केलेटन कंप्राइजेज 80 बोन डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। क्या क्या आता है इसके अंदर? स्कल, वर्टिबल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स। स्कल, वर्टिबल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब कॉन्स्टिट्यूट द एक्सियल स्केलेटन। अब जो स्कल है उसके पास क्या होती है? कंपोज ऑफ टू सेट ऑफ बोन्स। दो सेट ऑफ बोन्स होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है क्रेनियल, ये होती है 8 नंबर। दूसरी होती है फेशियल, ये होती है 14 नंबर। आओ देखते हैं अब इन्हें। देखो ये बोन्स दे रखे हैं। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, और फिर यहाँ पे होता है ऑसिपिटल कॉन्डाइल। यही है जो हमारे क्या करता है? हमारे फर्स्ट वर्टिब्रा के साथ आर्टिकुलेट करता है। आर्टिकुलेट करके कौन सा जॉइंट बनाता है? ये पाइवेट जॉइंट। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। और ये जो कॉन्डाइल होता है ना, दो होता है, तो इन्हें बोलते हैं डायकॉन्डाइलिक। हमारे स्कल को बोला जाता है डायकॉन्डाइलिक स्कल। डायकॉन्डाइलिक स्कल बिकॉज वी हैव टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। ये स्निफनॉइड बोन, इथेमॉइड बोन, लेक्राइमल, नेजल, जाइगोमेटिक बोन ऑल्सो नोन एज चीक बोन, मैक्सिला अपर जॉ, मैंडिबल लोअर जॉ, हायोइड बोन, ये टंग की बोन होती है और यू शेप्ड होती है। ये यू शेप। आओ नीचे बढ़ते हैं। देखो कौन कौन सी बोन है? क्रेनियल स्कल कंपोजेज ऑफ टू बोन्स, टू सेट्स ऑफ बोन, क्रेनियल एंड फेशियल, दैट टोटल्स टू 22 बोन्स। टोटल कितनी है? 22 बोन। क्रेनियल बोन कितनी है? 8 है नंबर में। और क्या बनाती है? हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग। क्रेनियम, ब्रेन। कौन सी कवरिंग बनानी है? क्रेनियम की। किसके लिए बनानी है? ब्रेन के लिए।
द फेशियल रीजन इज मेड अप ऑफ 14 स्केलेटल एलिमेंट्स। जो फेशियल रीजन है किसका बना हुआ है? 14 स्केलेटल एलिमेंट्स का, मतलब 14 बोन्स विच फॉर्म द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल। A single U-shaped bone called a hyoid is present at the base of the buccal cavity and is also included in the skull। ये भी किसके अंदर आती है? स्कल के अंदर ही आती है। Each middle ईयर, अब हमारा ईयर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता था ना, अब तो आगे जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें से रिमूव कर दिया गया है, लेकिन जब हम पढ़ते थे ईयर हमारे 3 पार्ट में होता है, आउटर, मिडल और इनर। तो अब जो मिडल ईयर है उसमें 3 बोन्स होती हैं। ईच मिडल ईयर कंटेन्स 3 टाइनी बोन, जिस क्या नाम है उसका? मैलिस इंकस स्टेपीज। और ये सबसे छोटी बोन होती है, स्मॉलेस्ट। कलेक्टिवली कॉल्ड द ईयर ऑसिकल्स, और इन तीनों को साथ में कहा जाता है ईयर ऑसिकल्स। द स्कल रीजन आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिबल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, और उन्हें क्या कहा जाता है? डाइकॉन्डाइलिक स्कल, जो भी मैंने आपको बताया था। देखो जैसे दिखाती हूँ, ये हमारा स्कल है और ये कॉन्डाइल है। तो हमारे पास ये 2 कॉन्डाइल होते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, फिर नीचे जाके हमारा वर्टिबल कॉलम, ये बेस आ गया ना स्कल का, एंड हो रहा है यहाँ पे। ये एंड हो गया, यहाँ कॉन्डाइल है और यहीं से ये बेस ऑफ स्कल है, यहीं से स्टार्ट होता है हमारे वर्टिबल कॉलम, यहीं पे आता है हमारा फर्स्ट वर्टिब्रे। ऐसे ही होता है ना हमारे वर्टिबल कॉलम्स। ये जो फर्स्ट वर्टिब्रे होता है V1, उसे कहते हैं हम एटलस। एक कॉन्डाइल ये है इधर, एक दूसरा कॉन्डाइल ऐसे, तो वो क्या होते हैं? डाइकॉन्डाइलिक, ऐसे आर्टिकुलेट करते हैं और बना लेते हैं पाइवेट जॉइंट। वर्टिबल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल, और इसलिए क्या बोलते हैं उसको? डाइकॉन्डाइलिक स्कल। इसलिए हमारे स्कल को क्या कहा जाता है? डाइकॉन्डाइलिक स्कल। आवर वर्टिबल कॉलम इज फॉर्म्ड बाय 26 सीरियली अरेंज यूनिट्स कॉल्ड वर्टिब्रा एंड इट्स डॉर्सली प्लेस्ड। जो हमारा वर्टिबल कॉलम है किसका बना है? 26 सीरियली अरेंज्ड, ये है ना सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स, जिसे कहते हैं वर्टिब्रा, और डॉर्सली प्लेस्ड होती हैं, एक्सटेंडेड होती हैं बेस ऑफ द स्कल एंड कॉन्स्टिट्यूट द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। कहाँ से स्टार्ट होती हैं? स्कल के बेस से ही स्टार्ट हो जाती हैं, और कहाँ तक बनाती हैं? हमारे ट्रंक का एक मेन फ्रेमवर्क बनाती हैं। अब हर एक वर्टिब्रा क्या है? सेंट्रल हॉलो होता है पोर्शन उसके अंदर। क्यों उसे बोलते हैं न्यूरल कैनाल? क्यों है वो? क्योंकि वहाँ से क्या पास करनी है? हमें स्पाइनल कॉर्ड को पास करवाना है। जो फर्स्ट वर्टिब्रा है जिसका नाम एटलस है, वो आर्टिकुलेट करता है विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, जो अभी मैंने आपको बताया ऊपर 2 बार। द वर्टिबल कॉलम इज डिफरेंशिएटेड इनटू सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबार, सेक्राइजल, कोकाइजल। अब जो हमारा वर्टिबल कॉलम है उसको 5 उसमें डिवाइड कर दिया गया। पहला सर्वाइकल, दूसरा थोरैसिक, थर्ड लंबार, फिफ्थ sacral, fourth is sacral and fifth is coccygeal। अब सर्वाइकल तो होते हैं 7, थोरैसिक होते हैं 12, लंबार होते हैं 5, सेक्राइजल और कोकाइजल होते हैं 1 और 1। अब देखो, ये जो सेक्राइजल और कोकाइजल हैं बच्चों में होते हैं ये 5-5, लेकिन जब हम एडल्ट में आते हैं, एडल्ट में आते आते ये फ्यूज़ हो जाते हैं और फ्यूज़ होके बना लेते हैं 1। तभी इनके ब्रैकेट में लिखा हुआ है सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, लंबार 5 और सेक्रल 1 फ्यूज़, कोकाइजल 1 फ्यूज़ रीजन्स। इसीलिए स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल, कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे स्कल से स्टार्ट होता है। द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। सब मैमल्स में सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होता है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। जो वर्टिबल कॉलम है प्रोटेक्ट करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड को, सपोर्ट करता है हेड को और सर्व एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक। और जो वर्टिबल कॉलम है प्रोटेक्ट करता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, सपोर्ट करता है हेड को, सर्व करता है एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स।
तो ये लाइन क्या हो गई, यहाँ से ये लाइन बता रही है कि हमारे वर्टेबल कॉलम का काम क्या है। तो द वर्टेबल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, एक फंक्शन हुआ उसका, प्रोटेक्ट करना स्पाइनल कॉर्ड का, सपोर्ट द हेड एंड सर्व एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक। और सपोर्ट करना हेड को, एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड कराना किसको, रिब्स को, और मसल्स ऑफ द बैक। तो इन सब काम क्या है, हमारे वर्टेबल कॉलम का ये काम है। स्टर्नम इज द फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ द थॉरिक्स। और जो स्टर्नम क्या होती है, आगे की तरफ यहाँ पे हमको मिलती है एक फ्लैट बोन, जिसे बोलते हैं हम स्टर्नम। देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स। कितने पेयर ऑफ रिब्स होते हैं हमारे पास, 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं। ईच रिब इज अ थिन फ्लैट बोन। हर एक रिब क्या है, एक थिन फ्लैट बोन है। तो रिब्स कैसे हैं हमारे, फ्लैट हैं, फ्लैट बोन है हमारी। जो कैसे कनेक्टेड है, डॉर्सली। डॉर्सली का मतलब होता है पीछे की तरफ। पीछे की तरफ से किससे कनेक्टेड है, वर्टेबल कॉलम। वेंट्रली मतलब आगे की साइड से किससे कनेक्टेड है, स्टर्नम से। देखो ये क्या है, वेंट्रली। वेंट्रली किससे कनेक्टेड है, स्टर्नम से। और पीछे डॉर्सली किससे कनेक्टेड है, हमारे वर्टेबल कॉलम से। इट हैज़ टू आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन इट्स डोर्सल एंड। अब जो पीछे का एंड है, यहाँ पे दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं, इसलिए हमारे रिब्स को कहा जाता है बायसेफेलिक। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी कितने आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, इसके पास दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस हैं, इसीलिए इसको कहा जा रहा है बायसेफेलिक। अब जो पहले 7 पेयर हैं रिब्स के, ये इनको कहा जाता है ट्रू रिब्स। द फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। क्यों, क्योंकि डॉर्सली ये अटैच है किससे, थोरैसिक वर्टिब्रा से। पीछे से किससे अटैच है, ये थोरैसिक वर्टिब्रा से। और आगे किससे अटैच है, स्टर्नम से। इसलिए इन्हें किसके थ्रू अटैच होता है, थ्रू हाइलन कार्टिलेज। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ट्रू रिब्स। अब जो 8, 9, 10 है, इनको कहते हैं हम फॉल्स रिब्स। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली आर्टिकुलेट नहीं करते किसके साथ, स्टर्नम के साथ, बल्कि कैसे ज्वाइन होते हैं, 7th रिब के थ्रू ज्वाइन होते हैं। देखो यहाँ देखो, ये 7th रिब है, यहाँ पे पूरा अटैच है। अब ये 8, 9, 10 ये तीनों, ये क्या है, ये 7th रिब पे गए हैं पहले यहाँ पे, और फिर कनेक्ट हैं जाके स्टर्नम से। ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, ये तीनों 7th के थ्रू जाके जुड़े हैं ये। तो इसलिए इन्हें कहा जाता है फॉल्स रिब्स और वर्टिबो कॉन्ड्रोल रिब्स। अब जो लास्ट के 2 पेयर होते हैं 11th और 12th, वो इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। देखो ये तो स्टर्नम से कनेक्टेड ही नहीं है, तो क्यों बोला जा रहा है, आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली एंड देयरफॉर आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। थोरेसिक वर्टेब्रा, रिब एंड स्टर्नम टुगेदर फॉर्म द रिब केज। कौन कौन मिलकर रिब केज बना रहा है, हमारे थोरेसिक वर्टिब्रास, हमारे रिब्स और स्टर्नम, ये मिलके क्या बना रहे हैं, हमारी रिब केज। द बोन्स ऑफ द लिम्ब अलॉन्ग विद देयर ग्रिडल कॉन्स्टिट्यूट द अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब हमने ऊपर ही खत्म कर लिया एक्सियल स्केलेटन, अब हम पढ़ रहे हैं अपेंडिकुलर। तो बोन्स और साथ में उनके लिम्ब्स और साथ में उनके ग्रिडल, मतलब लिम्ब की बोन्स और ग्रिडल मिलके बनाते हैं हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन्स। हमारा जो लिम्ब है, हर एक लिम्ब 30 बोन को मिला के बना हुआ है। अब जो बोन्स है क्या, 4 लिम्ब्स की, हैंड की बोन्स क्या क्या है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स। कार्पल्स आर नोन एज रिस्ट बोन्स, जो होती हैं 8 इन नंबर। मेटाकार्पल्स होती है हमारी पाम बोन्स विच आर 5 इन नंबर। और फेलेंजेस हम बोलते हैं उंगलियों वाला डिजिट्स, वो कितनी है, 14 इन नंबर। तो ये हमें याद रखना है कितनी बोन क्या क्या है। ऐसे ही फीमर जो क्या है, थाई बोन लॉन्गेस्ट बोन है। टिबिया, फिब्यूला, टार्सल्स, टार्सल्स बोलते हैं एंकल बोन को, ये 7 होती हैं। मेटाटार्सल्स कितने, मेटाकार्पल कितने थे, 5। ऐसे मेटाटार्सल्स कितने हैं, 5 है। और फेलेंजेस कितने हैं, 14। बस इसमें यहाँ डिफरेंस है, वहाँ पे कार्पल्स थे 8 एन नंबर और यहाँ पे टार्सल्स होते हैं हमारे 7 एन नंबर। फेलेंजेस यहाँ पे भी 14 है। आर द बोन्स ऑफ द लेग्स, किसकी बोन्स है ये, लेग्स की और हिंड लिम्ब की। अ कप शेप बोन कॉल्ड पटेला कवर द नी वेंट्रली, जिसे बोलते हैं नी कैप। अब एक कप शेप की बोन होती है आगे की तरफ वेंट्रली, जिसे हम नी कैप भी बोलते हैं। और कैसी होती है, कप शेप बोन होती है, उसका नाम है पटेला। किसे कवर करती है वो, नी को, आगे की तरफ से। और उसी कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, नी कैप।
Now, pectoral and pelvic girdle bone help in the articulation of the upper and the lower limb respectively with the axial skeleton. अब जो pectoral और pelvic girdle की bones है उनका काम क्या है? उनका काम है articulate कराना हमारे upper limb को और lower limb को हमारे axial skeleton से. ईच ग्रिडल इज फॉर्म्ड ऑफ टू हाफ्स. हर एक ग्रिडल दो आधे हिस्सों को मिला के बनता है. ईच हाफ ऑफ द पेक्टोरल ग्रिडल कंसिस्ट ऑफ. अब अगर एक हाफ हिस्सा हम देखें पेक्टोरल ग्रिडल का, पेक्टोरल मतलब ऊपर वाला ग्रिडल, तो किस किस का बना है? वो क्लेविकल का बना है. क्लेविकल इज ऑल्सो नोन एज कॉलर बोन एंड द ब्यूटी बोन. और कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है. एंड स्कैपुला. तो पेक्टोरल ग्रिडल में क्या है? क्लेविकल एंड द स्कैपुला. स्कैपुला एक लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है जो सिचुएटेड होती है हमारी कहाँ पे? डोर्सल पार्ट ऑफ द थोरेक्स. और कौन से रिब्स के बीच में आती है? ये आती है सेकंड से सेवेंथ रिब के बीच में. हमारी स्कैपुला क्या है? कि ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है, डोर्सल पार्ट में सिचुएटेड है थोरेक्स के, और सेकंड से सेवेंथ रिब तक आती है. अब डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला हैज़ अ स्लाइटली एलिवेटेड रिज कॉल्ड द स्पाइन. अब ये देखो, ये हमारी क्या है? पूरी स्कैपुला. इसका जो ये एलिवेटेड रिज है, इस एलिवेटेड रिज को बोला जाता है स्पाइन. और उसी के आगे जो प्रोसेस निकलते हैं उसे कहा जाता है एक्रोमियन प्रोसेस. एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं इसके आगे जो प्रोसेस निकले हुए हैं जिसके साथ आर्टिकुलेट करती है हमारी क्लेविकल. अभी हम आगे पढ़ेंगे. The dorsal flat triangular body of scapula has a slightly elevated ridge which projects as a flat expanded. इसे हम पढ़ने वाले हैं एक्रोमियन प्रोसेस, और यहाँ पे आर्टिकुलेट करते हैं. और अब उसी के आगे एक कैविटी होती है. उस कैविटी को कहा जाता है एसिटेबुलम कैविटी. वेट ये थी हमारी स्कैपुला. इधर ये जो रिज था इसे बोला गया स्पाइन. इधर जो प्रोसेस निकलते हैं उन्हें बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस. और उसी के आगे जो कैविटी आती है उसे बोलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी. सॉरी, एसिटेबुलम नहीं कहते, ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं. एसिटेबुलम जो है वो पेल्विक ग्रिडल में मिलती है. ग्लिनॉइड कैविटी. अब इसमें जो ग्लिनॉइड कैविटी है ये ह्यूमरस का हेड है. ये होती है हमारी ह्यूमरस. तो ये हेड ऑफ, ये क्या है? कैविटी, ग्लिनॉइड कैविटी. और ये है हेड ऑफ ह्यूमरस. तो ये ऐसे आर्टिकुलेट करते हैं ऐसे और बनाते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. इन्हें बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. और क्या बना लेते हैं? ये शोल्डर जॉइंट. तो शोल्डर जॉइंट कौन बना रहा है? हेड ऑफ ह्यूमरस और ग्लिनॉइड कैविटी. तो यहाँ से पढ़ते हैं. स्कैपुला एक लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है जो डोर्सल पार्ट ऑफ थोरेक्स में है बिटवीन सेकंड एंड द सेवेंथ रिब. डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला, उसके पास स्लाइटली एलिवेटेड रिज होता है जिसे हमने कहा है स्पाइन. फिर वो प्रोजेक्ट करता है एक फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस की तरह. उसी को हम बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस. उसी चीज़ को आगे जो वैसे एक्सपेंड दिखता है. अब क्लेविकल उसके साथ आर्टिकुलेट करती है एक्रोमियन प्रोसेस के साथ. बिलो द एक्रोमियन एक डिप्रेशन गड्ढा होता है, ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं, जो आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ ह्यूमरस के साथ टू फॉर्म अ शोल्डर जॉइंट. ईच क्लेविकल एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल बोन है. जैसे मैंने भी बताया था क्लेविकल क्या है? सिलेंड्रिकल बोन है. उसके दो कर्वेचर्स होते हैं. दिस बोन इज कॉमनली कॉल्ड द कॉलर बोन. और इस बोन को कॉमनली क्या कहा जाता है? कॉलर बोन कहा जाता है. नाउ मूव ऑन टू पेल्विक ग्रिडल. पेल्विक ग्रिडल कंसिस्ट ऑफ टू कॉक्सल बोन्स. पेल्विक ग्रिडल के पास क्या है? दो कॉक्सल बोन्स हैं. ईच कॉक्सल बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स. और अब हर एक बोन जो कॉक्सल बोन है वो कैसे बनती है? तीन बोन्स के फ्यूजन से बनती है. इलियम, इस्चियम, प्यूबिस. इलियम, प्यूबिस, इस्चियम. और यहाँ पे देख लो, ये डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया है एक बार प्रीवियस में. ये इलियम है, ये प्यूबिस है और ये इस्चियम है. कौन कौन से तीन बोन है? इलियम, इस्चियम, प्यूबिस. और इनका वो देख लो कि पहले कौन सी है? पहले इलियम है, फिर प्यूबिस है और फिर लास्ट में इस्चियम है.
एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ द अबव बोन्स एक कैविटी होती है जिसे कहा जाता है एसिटेबुलम कैविटी, जिसके साथ थाई बोन आर्टिकुलेट्स करती है। ऊपर कौन सी कैविटी? ग्लिनोइड कैविटी, और यहाँ पे है एसिटेबुलम। द टू हाफ्स ऑफ द पेल्विक ग्रिडल, अब जो दो हाफ्स हैं, पेल्विक ग्रिडल ये रहा, दूसरा पेल्विक ग्रिडल इधर होगा। यहाँ क्या होता है? बीच में हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये कैसे मीट करते हैं? वेंट्रली मीट करते हैं, आगे की साइड से क्या बनाते हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस। और किसका है बना? वो फाइब्रस कार्टिलेज का। देखो ये रहा हमारा पटेला, नी कैप, आगे की तरफ से वेंट्रली कप शेप स्ट्रक्चर, ये हमारे फेलेंजेस, ये हमारी मेटाटार्सल्स, ये टार्सल, टार्सल 7 इन नंबर, मेटाटार्सल्स 5 इन नंबर, फेलेंजेस 14 इन डिजिट्स। टीबिया, टीबिया किधर है हमारी? टूवर्ड्स द टू। ये बॉडी के किस साइड है? टीबिया इज मीडियल साइड, मीडियली लोकेटेड है। मीडियल का मतलब होता है हमारे बॉडी की तरफ, अंदर की तरफ, और फिबुला क्या है? लेटरली लोकेटेड है, मतलब अवे ऑफ द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी। नाउ मूविंग टूवर्ड द जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या है? जॉइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। जॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं सारे मूवमेंट्स कराने के लिए बॉडी में। बोनी पार्ट्स का लोकोमोटरी मूवमेंट्स आर नो एक्सेप्शन टू दिस। अब इसमें कोई एक्सेप्शन देखने नहीं मिलता हमें। जॉइंट्स आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जॉइंट्स क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, कहाँ, किस जगह का कॉन्टैक्ट, कहाँ, कैसा। जॉइंट्स आर द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स, बोन्स के बीच के कॉन्टैक्ट को बोल दो, या बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज को बोल दो। अब एक फोर्स जनरेट होती है थ्रू आवर मसल्स, ताकि इस जॉइंट का मूवमेंट करा सकें, इनको लिफ्ट करा सकें। तो यहाँ पे जो मसल्स हैं एक्ट करती हैं एज अ, सॉरी मसल एक्ट नहीं करती, जॉइंट काम करते हैं हमारे एज अ फल्क्रम की तरह काम करते हैं। जॉइंट्स कैसे काम करता है? फल्क्रम की तरह काम करता है। फल्क्रम मीन्स जो किसी चीज़ को लिफ्ट कराए, ऊपर उनका मूवमेंट करवा दे, लिफ्ट करवा दे, बेसिकली फल्क्रम का मतलब ये होता है। तो जॉइंट किसकी तरह काम करे? फल्क्रम की तरह काम करता है। द मूविलिटी एट दीज जॉइंट्स वेरी डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। मूविलिटी डिपेंड करती है डिफरेंट फैक्टर्स पे, कि जॉइंट्स अलग अलग फैक्टर कहाँ हैं, किस जगह कौन सा जॉइंट है, और कितना उसमें अलाउ है फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ वी आर गोइंग टू रीड फर्दर। जॉइंट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म्स। उनको 3 मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है, नेमली फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल। तो फाइब्रस जॉइंट्स वो जॉइंट्स हैं जो कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं करेंगे। ये कहाँ मिलेंगे आपको? अपने स्कल में मिलेंगे, स्कल बोन्स में मिलेंगे। वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं मिलता ना, एकदम फिक्स टाइप है वो। तो फाइब्रस जॉइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज शोन बाय द फ्लैट स्कल बोन्स which fuse end to end with the help of dense fibrous connective tissue in the form of sutures to form the cranium। तो नाम से समझ आ रहा है फाइब्रस जॉइंट किससे अटैच्ड है, किसके थ्रू? तो डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू क्या बनाते हैं? मतलब एंड टू एंड, मतलब एक ज़रा सा भी गैप उनके अंदर नहीं होता है। इस तरीके से वो फ्यूज़ होते हैं और क्या बनाते हैं? सूचर्स की फॉर्म में वो होते हैं, और क्रेनियम को फिर फॉर्म करते हैं, जिसके अंदर क्या मिलता है? हमारा ब्रेन मिलता है। इन कार्टिलेजियस जॉइंट्स बोन इन्वॉल्व्ड आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। नाम से समझ आ रहा है कार्टिलेजियस जॉइंट्स मतलब वो कार्टिलेज के थ्रू अटैच्ड हैं। द जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्री इन द वर्टिबल कॉलम कहाँ मिलते हैं? हमारे वर्टिबल कॉलम में देखें, एडजेसेंट वर्टिब्री बहुत स्लाइटली सा माइन्यूट सा मूवमेंट अलाउ होता है, और कहाँ मिलते हैं कार्टिलेजियस जॉइंट्स? हमको हमारे वर्टिबल कॉलम में मिलते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द साइनोवियल जॉइंट, जो अलाउ कराता है हमारा मूवमेंट, जिसकी वजह से लोकोमोशन भी हमारा पॉसिबल होता है। साइनोवियल जॉइंट्स आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस ऑफ द टू बोन्स। अब जैसे हम ये देखते हैं, ग्लिनोइड का ही एग्जाम्पल देखें, ये हेड ऑफ ह्यूमरस था, अब ये इसके साथ जुड़ा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्पेस है ना, ये कैविटी है, जो इस कैविटी है इसके अंदर क्या है? साइनोवियल फ्लूइड है, जो क्या करवाएगा? इसका मूवमेंट करवाएगा। तो वही लिखा है, क्या होता है इनके पास? फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन द टू आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द टू बोन्स। सच एन अरेंजमेंट अलाउ कंसिडरेबल मूवमेंट। दीज जॉइंट हेल्प इन लोकोमोशन एंड मैनी अदर मूवमेंट्स। ये जॉइंट हेल्प करते हैं लोकोमोशन में और दूसरे मूवमेंट्स में। अब कुछ हम एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। यही बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मैंने अभी समझाया था आपको, बिटवीन द ह्यूमरस एंड द पेक्टोरल ग्रिडल। ये कौन सा जॉइंट है? हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिटवीन द ह्यूमरस एंड द पेक्टोरल ग्रिडल। हिंज जॉइंट कहाँ मिलता है? नी जॉइंट में। पाइवर जॉइंट ये भी बताया था मैंने आपको, एटलस और एक्सिस के बीच में। एटलस क्या था? फर्स्ट वर्टेब्रा हमारा। ग्लाइडिंग, अब ग्लाइडिंग से समझ आ रहा है समथिंग रिलेटेड टू द स्लाइडिंग, हम ऐसे कर सकते हैं। तो बिटवीन द कार्पल्स, कार्पल्स क्या थे हमारे? कार्पल्स क्या थी हमारी? रिस्ट बोन।
तो वहाँ पे कहाँ मिल रहा है, ग्लाइडिंग। सैडल जॉइंट का मिलता है बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, रिस्ट वाला और मेटाकार्पल पाम वाला। तो वहाँ के जो थंब का एरिया है वहाँ क्या मिलेगा हमको, सैडल जॉइंट। तो ये सारे एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। बॉल एंड सॉकेट मिल रहा है ह्यूमरस एंड पेक्टोरल ग्रिडल, हिंज जॉइंट नी जॉइंट, पावेट जॉइंट हमारा एटलस और एक्सिस में, ग्लाइडिंग जॉइंट हो गया कार्पल्स में, सैडल जॉइंट हो गया कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। अब हम इसके डिसऑर्डर देखते हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस एक क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो अफेक्ट करता है किसको, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, और जिसकी वजह से उसकी फटीग, वीकनिंग और पैरालिसिस होता है। ऑटो इम्यून से क्या समझते हैं, मतलब ऑटो इम्यून मतलब हमारा इम्यून सिस्टम जो है हमारे ही अपने सेल को, अपनी ही बॉडी को फॉरेन पार्टिकल समझ के उसको डिस्ट्रक्ट करने लगता है, तो उसे ही कहा जाता है ऑटो, मतलब ऑटो इम्यून। हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही एक फॉरेन पार्टिकल समझ के हमारे अपने ही बॉडी की चीज़ को उस पर अटैक कर रहा है। तो वही माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, उसमें अफेक्ट क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये याद रखना है, ऑटो इम्यून है और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे माइस्थीनिया ग्रेविस और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में कंफ्यूज होते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन किसका, स्केलेटल मसल्स का, और ये किसकी वजह से होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर। तो माइस्थीनिया ग्रेविस में अफेक्ट हो रहा है हमारा न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, वो वहीं पे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में अफेक्ट हो रही है हमारी स्केलेटल मसल। ये क्यों हो रहा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। टेटनी, टेटनी इज रैपिड स्पाज्म, जिसे बोलते हैं वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन द मसल ड्यू टू लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड। हमारी बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम की डिफिशियंसी है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्ट्रैक्ट ही रह जाएगी। क्योंकि हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्शन तभी हो रहा था जब कैल्शियम जाके ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट से बाइंड कर जाए और वो एक्टिन पे, जो एक्टिव साइट फॉर मायोसिन है, उसको खाली छोड़ के वो हट जाए, उसको अनमास्क कर दे ताकि मायोसिन उससे बाइंड कर जाए, और मायोसिन जब बाइंड करेगा तो उसको पुल करेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड की साइड, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। जब बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम मतलब वापस पंप बैक नहीं हो रहा, जब पंप बैक नहीं हो रहा तो वो वहीं पे एक्यूमुलेटेड है, वो उसकी ट्रोपोनिन की सब यूनिट से बाइंड किया हुआ है, इसके वजह से वहाँ पे क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन वाली कंडीशन मेंटेन है। आर्थराइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन हो जाना। वहीं पे गाउट भी क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स बट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड एंड क्रिस्टल्स। यहाँ पे यूरिक एसिड और उसके क्रिस्टल की वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है। और आर्थराइटिस में नॉर्मल विद एज जो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ साइनोवियल फ्लूइड बिटवीन द जॉइंट्स। ऑस्टियोपोरोसिस एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है जो कैरेक्टराइज होता है बाय द डिक्रीज बोन मास। बोन मास जो होता है डिक्रीज होने लगता है और वहाँ पे फ्रैक्चर्स के कंडीशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये मोस्ट कॉमनली पाया जाता है इन फीमेल्स आफ्टर द 45 एज, बिटवीन 45 to 50, बिकॉज इस एज पे क्या होता है, मेनोपॉज होता है। जब मेनोपॉज होता है तो वहाँ पे एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसकी डिफिशिएंसी होने लगती है। जब उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है तो बोन मास डिक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से ज़्यादा टेंडेंसी है, ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ पे फ्रैक्चर ईजिली हो जाए बोन्स में, इसलिए। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। हमने इसको पूरा रीड आउट कर लिया, 2 पार्ट्स में पढ़ा, मसल पार्ट एंड स्केलेटल सिस्टम पार्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट आप इसके एग्जांपल्स देखें, डिजीज़ देखें और कितनी बोन्स क्या नंबर है, कैसे लोकेटेड है। तब तक अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।